ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। छात्र जीवन संघर्ष का जीवन होता है। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए एक छात्र पूरी जद्दोजहद करता है और उसके सपनों को पूरा करने के लिए एक शिक्षण संस्थान की अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर शिक्षण संस्थान ही छात्रों से खिलवाड़ करना शुरू कर दे तो छात्र आखिर जाएं तो जाएं कहां? और अगर वही संस्थान छात्र से अवैध वसूली भी करे तो आप क्या करेंगे? पेश है बिलासपुर से हमारी ये रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां चलती है डायरेक्टर की गुंडागर्दी और अवैध वसूली। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जहां आजकल छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ का धंधा शुरू हो गया है। इस इंस्टीट्यूट में हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के बच्चे प्रवेश लेते हैं। प्रवेश के दौरान तो बच्चों को एक फीस बताई जाती है, जिसके आधार पर छात्रों के घर वाले अपने बच्चों का प्रवेश इस इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। मगर एक सेमेस्टर बीत जाने के बाद ही इस संस्था का डायरेक्टर अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। जी हां, हर सेमेस्टर में छात्रों की फीस में इजाफा कर छात्रों से की जाती है अवैध वसूली। वहीं हर छात्र छात्रा से एक सेमेस्टर में 10,000 रुपए की अवैध वसूली आखिरकार क्यों? वहीं जब यहां के छात्रों ने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर शिवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर जबरन फीस बढ़ाए जाने की बात कही और साथ ही बढ़ी हुई फीस ना देने पर किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की बात कही। डायरेक्टर के इस व्यवहार से परेशान होकर अब इन संस्थान के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं शिवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की गुंडागर्दी तो देखिए कि एक छात्र का हाथ ही तोड़ दिया। ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो फीस है वो राइज की गई है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज हमें अलाउट होता है तो हम काउंसलिंग होती है सुंदरनगर में, तब एक फ़ीस अलाउट की जाती है। तो इन्होंने हमारी उस फीस के हिसाब से ही वही प्रोसीजर रहता है 4 ईयर्स तक का, उसमें लिखा होता है ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सेकंड सेमेस्टर से हमारी फ़ीस राइज की गई। और फिर हमने ये आगे चल के हमने HPU में सेक्रेटरी को बताया गया और उनका एक लेटर आया था यहाँ पे। उसके बाद वहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद अगर हम अभी यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि वो सेक्रेटरी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर अब हो रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई डिसीजन लेंगे और हमारी फीस वही राइज की हुई है। अभी भी ये नेक्स्ट सेमेस्टर की वही फीस रखी गई है। हमारे कॉलेज में स्ट्राइक हो रही है इसलिए क्योंकि हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस लेते हैं हर सेमेस्टर में। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेने आए थे तो बोल रहे थे कि नहीं, आपसे वही फीस लेगी जो हम यहाँ पे लगा हुआ है नोटिस, और अब हर सेमेस्टर में बढ़ा रहे हैं और हमारे से एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है। वहीं इस बाबत जब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात करनी चाहिए तो वे मीडिया के सामने आने से कतराने लगे। बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की इकाई जोगिंद्र नगर द्वारा सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने शिरकत की और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री NR ठाकुर ने की। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि भाजपा के 5.25 वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों के हितों में फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना भेदभाव से कर्मचारियों के हितों में काम किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पहले अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों में विरोध करते थे, तब जाकर के सरकारें कुछ मांगे मानती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को बिना मांगे ही हर तरह का लाभ दिया है। मैं भी वर्षों से देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, 35 वर्षों से हिमाचल की राजनीति में कि कर्मचारी अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होते थे, एजिटेशन करते थे, गोलियों के शिकार होते थे, गिरफ्तारियों के शिकार होते थे और सरकार के दमनकारी नीतियों से इस तरह प्रताड़ित होते थे। जोगिंद्र नगर से सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव समीप आते ही हिमाचल की राजनीति में टिकट को लेकर खींचतान चल रही है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों को टिकट पाने पर पार्टी के 2 गुट अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने पर अड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, मगर टिकटार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस व भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांगड़ा जिला के
ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस क्षेत्र से भाजपा का शांता गुट जहां अपने चहेते रमेश धवाला को टिकट देने का इच्छुक है, वहीं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने करीबी सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि को यहां से उम्मीदवार बनाने के पक्षधर में हैं। रमेश धवाला यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं रविंद्र रवि का चुनाव क्षेत्र थुरल आरक्षित होने की वजह से वे ज्वालामुखी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। रमेश धवाला का कहना है कि वे यहां से चुनाव लड़ते आए हैं और किसी बाहर के व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहते हैं वो बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये ठीक है कि हमारी 33 पंचायतें जो है वो हमारे पास हैं ज्वालामुखी में। 8 पंचायतें जो है वो हमें आई हैं। 8 पंचायतें आई हैं तो इसलिए अधिकार जो है वो हमारा बनता है। हमें अगर कोई आउटसाइडर कहे तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि जो है वो ज्वालामुखी है। यहाँ मेरी 70 कनाल जमीन कथोग में है, मेरा मकान है, मैं आउटसाइडर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन जो कोई भी बात कर रहा है ये तो एमएलए और एमएलए जो बनते हैं वो तो कार्यकर्ता ही एमएलए को बनाते हैं। दूसरी ओर सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह रवि का कहना है कि परिसीमन के बाद उनके थुरल विधानसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी में गया है, मगर वे पार्टी हाईकमान के कहने से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये मान के नहीं चलता, निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं न कभी करता हूं, न मैं कभी अखबार में जाता हूं, न मेरा कहीं ऐसा बयान आता है, न मैंने कभी अभी तक अखबार में कुछ कहा है, न ही मैं इस बिंदु के ऊपर, क्योंकि संगठन का काम है, संगठन निर्णय लेना है। जहां से संगठन को उचित लगेगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये कहा गया कि मैं कहीं से चुनाव लड़ूं, लेकिन सीमाएं होती हैं, मैं अपनी सीमा रह कई बात करता हूं, मैं उसी सीमा में रहूंगा, उससे बाहर नहीं निकलूंगा। मेरी विधानसभा रिजर्व नहीं हुई है, मेरी विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा रिजर्व हुआ है। मेरी विधानसभा के क्षेत्र के 4 टुकड़े हुए थुरल के और महत्वपूर्ण हिस्से उसके ज्वालामुखी में और साथ में थुरल 16 में गए हैं। परिसीमन की मार झेल रहे रविंद्र सिंह रवि कभी ज्वालामुखी से तो कभी देहरा या पालमपुर से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी ही पार्टी के दिग्गजों का विरोध झेल रहे रविंद्र रवि कहां से चुनाव लड़ते हैं। देहरा से कुलचंद धनोवा, 7C हिमाचल आजकल। और खबरों के सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं मधुर गीत। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। और जाते जाते नजर डाल लेते अब तक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर दौरे के दौरान लगाई उद्घाटनों की झड़ी। नौदौन उपमंडल में भी कई योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने साधा प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना। आधी अधूरी योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने का लगाया आरोप। शिमला पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर ली 3 दिन की रिमांड। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नाहन में पुलिस ने 525 पेटी अवैध शराब की बरामद।
हिमाचल प्रदेश की ताजा 3 खबरों के लिए आप बन रही है 7C के साथ। फिलहाल रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। do